देखो भाई, तुम्हें अगर मरने का डर लगता हो तो एक बार मर के देखो। देखो मर के कि सभी कैसे कहा जहर वेर खा ले, नहीं, ये अर्थ नहीं कह रहे। मरने का अर्थ है तुम एक बार लेट जाओ जमीन पर और जैसा मुर्दा पड़ता है ना ऐसे पड़ जाओ और ऐसा महसूस करोगे मैं मर गया, महसूस करोगे मैं मर गया, तो अभी तुम महसूस करोगे कि मर ही नहीं रहा। इसमें बड़ा लॉजिक है। ये कल में ज्ञान में मेरे कल आ रहा था कि इस बात को ख्याल में लेना है, ये काम की बात है। देखो हम मरते नहीं है, ये बात हम जानते कि हम मरते नहीं है। हमें जो इतनी चिंता सताती ना भविष्य की, वो सताती इसलिए कि हमें भी लगता हम मरेंगे नहीं। मरते नहीं है। देखो अपन कितनी चिंता करते थे यार, मकान बना लो, ये कर लो यार, मैंने तुम जानते हो ना कि लवगी हम बोल रहे हैं भैया कल ही मर जाओगे, कुछ पता नहीं है। तुम जानते हो मैं नहीं मरूंगा। मैं क्यों मरूंगा? क्योंकि वो अंतर का जो स्वर है वो नहीं मरने वाला है। ये जो शरीर का स्वर है ये मरने वाला है। तो तुम जब जब अपने को शरीर की तरफ से देखते हो तो तुम्हें घबराहट होती है कि मैं मर जाऊंगा, और जब तुम आत्मा की तरफ से देखते हो तो तुम्हें 100% लगता है कि मैं मर ही नहीं सकता। इसलिए हम कहते अब हम अजर अमर भय, हमको कछु भय नाही। क्यों? कि हमने अंदर के तल पे आत्मा देख लिया। ये बाहर के तल पे तो सब मरता है। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप लेट जाना, और आप, मैं कल अपने बेटे को समझा रहा था ये बात कि तुम लेट जाना और देखना बेटे कि तुम मर गए, सोचना कि तुम मर गए, और देखना अंदर के मरते हो कि नहीं मरते। कैसे साहब कैसे? देखो मर गए। तो कौन मर गया? तो ये शरीर ही मरा पड़ा है, मैं नहीं मरा। कि देखो शरीर मरा पड़ा है, माने देखो मैं मरा पड़ा हूं, तो देखो ये शरीर नहीं हिल रहा, शरीर की कोई क्रिया नहीं हो रही, बराबर। लेकिन मेरे अंदर तो ज्ञान की क्रिया हो रही है। माने जब मैं मरूंगा, जैसे लोग मरण कहते हैं, उसमें यही होगा, इस शरीर पड़ा रहेगा और मेरी ज्ञान की क्रिया तो तब भी नहीं रुकेगी और मैं यहां से चला जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा यहां से। बस इतना ही तो काम होना है। हम ये जो मरण शब्द है ना, इसका अर्थ गलत समझ गए हैं। मरण नहीं होता कभी किसी चीज का, परिवर्तन होता है। परिवर्तन और मरण में बहुत अंतर है। मरण इस बात की सूचना है कि तेरा अस्तित्व मिट जाएगा, और परिवर्तन इस बात की सूचना है कि क्षेत्र बदल जाएगा, तू तो रहेगा। तो हमें हमेशा ये बोलना चाहिए कि मरण नहीं हुआ, परिवर्तन हो गया। और हम बोलते हैं देह परिवर्तन, ये शब्द है ना, देह परिवर्तन, ये सिर्फ भारतीय संस्कृति में है और दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि दुनिया के मूर्खों को कुछ पता नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तानियों को पता है। ये अलग बात है कि हिंदुस्तानियों को पता होने पर भी इसकी श्रद्धा नहीं है। हमारे यहाँ जो शब्द है ना, इंजीनियर साहब जो अपनी संस्कृति में शब्द लिखे गए हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, वैज्ञानिक उन पर रिसर्च कर रहे हैं और वे बड़े बड़े वैज्ञानिक बने जा रहे हैं और हम मूर्ख बने जा रहे हैं। शब्द में हम बोलते हैं, पता देखो हमारे यहाँ आने वाला कल भी कल है और जाने वाला कल भी कल है, जबकि दुनिया में टुमारो है और एस्टरडे है। हिंदुस्तान में दो कल नहीं होते। कि हिंदुस्तान में एक कल क्यों है? एक ही कल से अपने दोनों कल का काम चला लिया। क्यों है? कल आएंगे और कल आए थे। कल एक ही है। पता क्यों? इसमें बड़ा रहस्य है, बड़ा विज्ञान है कि हमारे यहाँ जो ज्ञानी धर्मात्मा हुए, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, उनने कहा तू सदा काल वर्तमान में ही है, तेरा कलवल होता ही नहीं, न तेरा कभी कल था न कल आएगा, तू तो जब भी रहेगा वर्तमान में ही रहेगा। ऐसा अंदर फील करो, मैं सदा रहने वाला तत्व, सदा ज्ञानमयी तत्व, मेरा कोई मरने भरने का चक्कर नहीं है। जब ये देह की तरफ से देखता हूं तो डर लगता है, क्योंकि ये जो भी ऐसे ऐसे हो रही ना, ये बंद हो जाएगा। तो ये शरीर का बंद होगा, आत्मा का नहीं। आत्मा में तो जो ज्ञान क्रिया हो रही है, जो जानना देखना हो रहा है, वो तो देह परिवर्तन निरंतर होता रहे तो भी उसका जानना बंद नहीं होता। ठीक है? फील करना ऐसा, अंदर देखना। तो ये अगर एक बार तुमने मरते हुए को देख लिया कि कौन मरता है, तुम फिर मरण से बाहर हुए, फिर तुम्हें मरने से डर पकड़ में आया। पर्याय एक बार ऐसा अनुभव करे कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, बस वो पर्याय अजर अमर हो गई। वो गजब हो गई नहीं? क्योंकि उस पर्याय ने अपना अस्तित्व अब द्रव्य में मिला लिया। समुद्र की बूंद
जब तक अपने को बूंद देखेगी उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। और समुद्र की बूंद जब ये देखेगी कि मैं ही समुद्र हूँ तो फिर कुछ नाश नहीं होता। समुद्र पैदा नहीं होता, लहरें पैदा होती हैं, लेकिन वे हैं समुद्र का ही परिणमन और वे समुद्र में ही चली जाती हैं। ऐसे ये पर्याय पैदा होती हैं और पर्याय नष्ट होती हैं। ये भाषा है, सच पूछो तो द्रव्य का ही परिणमन है, उसी में उत्पाद और उसी में व्यय, उसी से निकलती हैं और उसी में समा जाती हैं। वो द्रव्य तो वैसे ही का वैसा रहता है। और ऐसा उस द्रव्य को जिसने देख लिया, उन लहरों के पार, पर्यायों के पार जिसने ध्रुव को देख लिया, वो सम्यक दृष्टि है। तो हम सब उस ध्रुव को देखें, इसी मंगल भावना के साथ पूरी करता हूँ।